भारत माता की जय। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का रिज़ल्ट 17 जुलाई 2025 को आया। उसमें राजनांदगांव शहर को 14th पोजीशन प्राप्त हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण होता क्या है? जैसा कि आपको जानते हैं कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन फेज़ 1 की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य था कि भारत को शौच मुक्त बनाना है। 2019 तक ये टारगेट हमने प्राप्त कर लिया था। उसके बाद 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत हुई, जिसका लक्ष्य है कि भारत के जितने भी शहर हैं उनको कचरा मुक्त बनाना है। तो उसी के अंतर्गत ये स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण इसलिए कराया जाता है ताकि पीपल, जो जनता है, नागरिक है, उनका पार्टिसिपेशन को एनकरेज करा जा सके, उनकी अवेयरनेस को स्वच्छता के लिए बढ़ाया जा सके, जिससे कि वो अपने शहर को रहने लायक बना सके। तो स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत जो एनालिसिस होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। हर साल ये एनालिसिस चेंज होती है। इस साल जो 2024-25 के समय जो अभी रिज़ल्ट आया है, उसके अंतर्गत 12,500 नंबर पॉइंट्स थे, जिसमें से 10,000 पॉइंट्स जो बाहर की टीम आती है ये सर्वेक्षण करने, सर्वे करने, उनके द्वारा सिटीजन फीडबैक और उनकी जो इंडिपेंडेंट असेसमेंट होती है, वो फील्ड में जाते हैं, वहाँ वो इंडिपेंडेंटली असेस करते हैं और सिटीजन से फीडबैक लेते हैं। उसके ऊपर होती है 10,000 पॉइंट्स, और बाकी बचे 2,500 पॉइंट्स वो गार्बेज फ्री सिटी के अंतर्गत और ODF स्टेटस के अंतर्गत होता है। गार्बेज फ्री सिटी का मतलब क्या होता है? गार्बेज फ्री सिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कचरा उत्पन्न हो रहा है वहाँ पर सेग्रीगेट हो रहा है कि नहीं, डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है कि नहीं, और जो कचरा अलग अलग हुआ है, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट, उसका प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है। उसके बाद जो डंप साइट है, लैंडफिल है, जहाँ पर कचरा रखा गया है, उसका रेमेडिएशन हो रहा है कि नहीं, उसको धीरे धीरे कम करा जा रहा है कि नहीं। तो इसको पूरा चीज़ को कवर करते हुए गार्बेज फ्री सिटी का स्टार रेटिंग होता है। और वैसे ही ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, इसका मतलब ये होता है कि पूरे शहर में बाहर कोई शौच नहीं करता, शौच मुक्त शहर है। और ODF प्लस का मतलब ये होता है कि शौच मुक्त तो है ही, ओपन डेफिकेशन फ्री तो है ही, साथ ही साथ जो कम्युनिटी टॉयलेट है और पब्लिक टॉयलेट है वो यूजेबल कंडीशन में है कि नहीं। और ODF प्लस प्लस का मतलब क्या होता है कि जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है, स्लज जनरेशन हो रहा है, फिकल स्लज जनरेशन हो रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, उसका प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, उसके बेसिस में ये मार्किंग होती है। तो इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में आउट ऑफ 12,500 पॉइंट्स में हम लोग को 10,800 समथिंग पॉइंट्स मिला है, जिसमें से 8,000 जो सर्वे करने आए थे, जो आउटसाइडर्स, जो बाहर के लोग आए थे सर्वे करने, उनके 10,000 में से 8,968 पॉइंट मिला है। और गार्बेज फ्री सिटी के अंतर्गत 1,300 में से हमको 800 नंबर मिला है, और ODF के अंतर्गत 1,200 में हमें 1,000 नंबर मिला है। तो ऐसे करते करते हमारी 14th पोजीशन आई है। इसको हम और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारी पोजीशन आई है अभी, वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर है। लास्ट ईयर हमारी पोजीशन 79 थी और इस साल हमारी पोजीशन 14th है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। तो इसका पूरा श्रेय राजनांदगांव की जनता को जाता है, सफाई मित्र को जाता है, स्वच्छता दीदियों को जाता है, सफाई कर्मचारियों को जाता है, स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी और कर्मचारीगण को जाता है। तो अभी हाल ही में 18 जुलाई को हमने इस अच्छे रिज़ल्ट, इस उपलब्धि के लिए हमने राजनांदगांव के महापौर श्री मधुसूदन यादव जी के नेतृत्व में हमने सफाई मित्र, स्वच्छता दीदी और स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारीगण और कर्मचारीगण का अभिवादन समारोह रखा था, जिसमें सबको हमने धन्यवाद और थैंक यू और भविष्य के लिए अच्छे कामों के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। तो उसी दृष्टि से आज मैं ये वीडियो के ज़रिए आप सबको
राजनांदगांव के सारे जनमानस को हमारे आदरणीय राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सांसद श्री संतोष पांडे जी, हमारे महापौर श्री मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, निगम के सभापति श्री पारस वर्मा जी और राजनांदगांव निगम के स्वास्थ्य विभाग का चेयरमैन होने के नाते मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करने आया हूं। लेकिन धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ साथ मैं आप सबसे विनती भी करने आया हूं। इस बार हमारी पोजीशन 14th है, इसको हम और बेटर बना सकते हैं। जो मैंने एनालिसिस किया है इससे हम बेटर और परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हमको गार्बेज फ्री सिटी में आउट ऑफ 1300 में से 800 पॉइंट्स मिला है। अगर हम कुछ सारे लोग, जितने भी राजनांदगांव के शहर में रहने वाले लोग, अगर अपने रोज़ के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस कर लें, जैसे कि पहला चेंज ये है कि आजू बाजू हम लोग कचरा ना फैलाएं, आजू बाजू हम लोग सफाई मेंटेन करें। मेरा वार्ड शीतला माता वार्ड के एक प्रबुद्ध जन ने मुझे एक आइडिया दिया था कि अगर वार्ड में रहने वाले लोग में इतनी अगर अवेयरनेस आ जाती है कि उनके घर के सामने ही कुछ स्क्वायर फुट में अगर वो स्वच्छता मेंटेन कर लें तो हमारा पूरा वार्ड ऑटोमेटिकली स्वच्छ हो जाएगा। तो ये जो स्वच्छता का टारगेट है, ये सिर्फ अकेले प्राप्त नहीं किया जा सकता, सबके साथ सबके सहयोग से, जन भागीदारी के थ्रू ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आपसे 5 विनती है मेरी। पहली विनती है कि आप अपने घर के सामने स्वच्छता मेंटेन करें, कचरा ना फैलाएं। दूसरी विनती ये है कि आपके घर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको आप सेग्रीगेट कर लें, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। तो इससे ही ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि जो हमारे नंबर जो गार्बेज फ्री सिटी के अंतर्गत कम हुए हैं वो हमें अच्छे नेक्स्ट टाइम अच्छे मिल जाएंगे। जब फील्ड असेसमेंट के लिए आएंगे वापस सर्वे करने के लिए दिल्ली के अधिकारी, तो उनको जब ये पता चलेगा कि सोर्स में ही उनका सेग्रीगेट हो जा रहा है कचरे का, तो उससे हमारे नंबर बढ़ आएंगे और हमारी रैंकिंग सुधर जाएगी। आप 2 कचरे के डिब्बे रखें, उसमें अलग अलग आप कचरा करें, गीला कचरा, सूखा कचरा। और डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले जो आते हैं उनको 100% पूरे हर कॉलोनी में इंश्योर करें कि उनको कचरा हैंडओवर किया जाए, बाहर कहीं ना फेंके। ये तीसरा चीज़ है कि कचरा आप डोर टू डोर जो कलेक्शन करने आ रहे हैं उनको दिया जाए। चौथी चीज़ है कि प्लास्टिक का यूज़, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ जीरो कर दें, बहुत ही जीरो ही कर दें उसको। मैं तो बोलूँगा भी नहीं कि कम करें, जीरो ही करिए, क्योंकि प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमको कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक से आप देखे होंगे कि हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो चौक हो जाती है। अगर वो प्लास्टिक हमारे ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू अगर नदी में अगर चला जाता है या वाटर बॉडीज़ में चला जाता है तो वहाँ की जो मरीन लाइफ है वो ख़राब हो जाती है, हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम को पूरा ख़राब कर देता है। इसके साथ साथ हमारे जो सॉइल क्वालिटी है, हमारी जो ज़मीन की मिट्टी की क्वालिटी है, उसको भी पूरा ख़राब कर देती है, डिग्रेड कर देती है। साथ ही साथ प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो हवा में और ज़मीन में टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ करती है, जिसके कारण कैंसर के केसेस बहुत बड़ी आते हैं। तो प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक है। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो आप लोग यूज़ ही ना करिए। अगर कोई दे भी रहा है, अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो उसका कोई काम नहीं होगा, धीरे धीरे ये आउटडेटेड हो जाएगी। उसके बदले प्लास्टिक के बदले अल्टरनेटिव मटेरियल्स है। जैसे अगर आप बाज़ार जाते हैं तो आप कपड़े के बैग या जूट के बैग लेके जाएं। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हमारे अंबिकापुर से आया है, झोला बैंक दीदी के नाम से। अंबिकापुर में एक स्व सहायता समूह ने झोला बैंक बनाया है, जिसके अंतर्गत वो प्लास्टिक के बदले आपको कम रेट में आपको कपड़ों से बना हुआ झोला देती है, जूट से बना हुआ झोला देती है। उससे उनकी आय में वृद्धि भी हो रही है, वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड भी हो रही है और आत्मनिर्भर भी हो रही है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी राजनांदगांव में बहुत सारे स्व सहायता समूह हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो अपने को, जैसे हम डी-मार्ट भी जाते हैं तो हम वहाँ पर झोला लेके जाते हैं। तो हम लोग को अभी डे टू डे लाइफ में अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो झोला लेके जाएंगे तो प्लास्टिक का यूज़ नहीं होगा। तो प्लास्टिक का यूज़ उपयोग करना बंद कर दीजिए। 5वां और आखिरी चीज़ है कि अगर हम रोज़ हफ्ते में 2 घंटा बस श्रमदान करेंगे, हमारे घर के आजू बाजू ही हम सफाई करेंगे, तो हम स्वच्छता को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। आज वीडियो के ज़रिए मैंने भी ये कमिटमेंट किया है अपने आप में कि आज के बाद से अपने वार्ड में 1 घंटा मैं श्रमदान करूंगा, स्वच्छता खुद साफ़ करूंगा। कोई भी एक
साइट जो ख़राब है उसको देख के उसमें स्वच्छता का अभियान चलाऊँगा। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग का चेयरमैन होने के नाते 51 वार्ड हैं, 51 वार्डों में हर हफ्ता 1 घंटा क्लीनिंग स्वच्छता का अभियान चलाऊंगा। तो आप लोग भी अगर घर में अपने आजू बाजू स्वच्छता का अभियान चलाएंगे, हर कोई 2 घंटा, मात्र हफ्ते में 2 घंटा, तो साल के 100 घंटा हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा हमारा इसका परिणाम मिलेगा और हमारे आने वाले समय में स्वच्छता जो स्वच्छ सर्वेक्षण होगा आने वाले साल में, उसमें हमारी रैंकिंग बहुत बढ़ जाएगी। यही विनती करते हुए आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद और अभिवादन देता हूँ और आपके भविष्य के प्रयास, जो स्वच्छता की ओर जो आपके प्रयास हैं, उन सबको के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।